हेलो दोस्तों। हाँ जी, कैसे हैं भाई सब। और आज हम लेकर आए हैं अपना होमगार्ड सीरीज का टेस्ट नंबर 2। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन देखना, अंत तक बने रहना वीडियो में। और भाई लास्ट में जो है चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना वीडियो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने अच्छा लेवल रखा है, समझ रहे हो। इजी भी है, टफ भी है, मतलब मॉडरेट लेवल रखा है, ना ज़्यादा इजी है ना ज़्यादा हार्ड है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और देखो इस वाले टेस्ट में मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट भी जोड़े हैं, जिससे आप नए क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी उन्हें पढ़ के हल कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ भी क्या है। तो इसका रिलेटेड इससे क्वेश्चन कल भी आया था, आज भी आ गया, कोई ना, चलो आप देखना इसको। तो इसका सही आंसर क्या है, देखते हैं आंसर क्या है सही। तो सही आंसर है इसका भाई साहब ऑप्शन बी, 42वां संशोधन से समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, अब देखना इसका व्याख्या। ये व्याख्या, 42वें संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट देख लो, अतिरिक्त जानकारी क्या डाली है मैंने। इसे मिनी संविधान कहा जाता है, बिल्कुल ठीक। 1976 में आपातकाल के दौरान लागू हुआ, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। और इसी से मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य जो हमारे संविधान के भाग 4 के काम में है ना, पहले 10 थे, अभी 11 हो गए हैं। ठीक है, तो वो भी इसी से जोड़े गए। प्रस्तावना में अखंडता शब्द ही जोड़ा गया। ये हो गया क्वेश्चन 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। यह है, जनगण मन के रचयिता कौन है। क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन इसकी डिटेल पढ़ना वो इम्पोर्टेंट है। तो बताओ, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, नेहरू जी कौन है। तो भैया इसका ऑप्शन क्या होगा सही, इसका होगा ऑप्शन, सही उत्तर है बी, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। इनकी अब अतिरिक्त जानकारी क्या है इनके बारे में, वो देख लेते हैं। तो अतिरिक्त जानकारी यह है कि व्याख्या, हाँ, जनगण मन टैगोर द्वारा लिखा गया है। अतिरिक्त जानकारी है, 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें इनकी रचना गीतांजलि के लिए। गीतांजलि उनकी प्रसिद्ध कृति है। और अमार सोनार बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, वो भी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और शांति निकेतन, जिसे विश्व भारती विद्यालय कहते हैं, इसकी स्थापना भी पश्चिम बंगाल में किसने की थी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो ये कल के टेस्ट में भी था क्वेश्चन, रिपीट बस समझो, ऐसे रिपीट है, थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट दिए मैंने इसके बारे में। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा, धर्म, किससे संबंधित है बताओ। तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही, ऑप्शन बी, सही उत्तर है बी, समानता। ठीक है, इक्वेलिटी, हमारा संविधान इक्वलिटी के बारे में बात करता है आर्टिकल 14 में। तो अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता देता है। अभी कानून की नज़र में सभी समान हैं, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। सारे कानून जो भी हैं वो सभी पर लागू होते हैं एक समान रूप से, ये कहता है। अतिरिक्त जानकारी ये है कि अनुच्छेद 14 से 18 जो हैं वो समानता का अधिकार की बात करते हैं। अनुच्छेद जिसमें 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 जो है वो समानता के अधिकार की बात करते हैं सारे ही। जिसमें 14 है कानून के समक्ष समानता, 15 है भेदभाव से निषेध, कोई भी किसी का भेदभाव नहीं करेगा, स्कूल कॉलेज एडमिशन, है ना, रंग जाति लिंग के आधार पर, ठीक है, और वंश के आधार पर। और समान अवसर, मतलब लोक नियोजन में सभी को समान अवसर प्राप्त होगा, यह अनुच्छेद 14 कहता है। और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, कोई भी छुआछूत भेदभाव वाली बात नहीं रहेगी। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, एंड ऑफ टाइटल, ये अनुच्छेद 18 कहता है। इसमें सिर्फ शायद आर्मी वालों को अभी छूट है, इसमें आर्मी वाले अपने आगे टाइटल लगाते हैं, बाकी सब बंद हो चुके हैं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, 1915, 1917, 1919, 1920। तो भाई साहब चंपारण सत्याग्रह कब हुआ बताइए, 1917, सही ऑप्शन है इसका बी। इसके बारे में, गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ। अतिरिक्त जानकारी यह है, बिहार में नील किसानों के लिए ये आंदोलन था।
और अंग्रेज़ों की 3 कठिया प्रथा के खिलाफ ये आंदोलन था। ठीक है, 1 बीघा में जैसे 20 कट्ठे होते थे ना, 20 कट्ठे, तो उसमें 3 कट्ठा खेती पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था अंग्रेज़ों ने, इसलिए इसका नाम रखा गया था 3 कठिया प्रथा। गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन था ये, और इसके बाद उन्होंने खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन भी किए थे, जो कि 1918 में हुए थे। ठीक है, पहला सफल जो आंदोलन था इनका वो चंपारण में था, और चंपारण में गांधी जी को जो आमंत्रित किया था इस आंदोलन के लिए वो बिहार के एक नेता थे, शायद राजकुमार शुक्ल थे शायद। आप इसको करेक्ट करके बताना कौन थे, कमेंट कर सकते हो आप। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन है? भारत का सबसे बड़ा राज्य माने क्षेत्रफल में कौन है, एरिया में अगर देखा जाए तो यूपी, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो ये सबको पता होना चाहिए कि अपना राजस्थान है ना, राजस्थान सबसे बड़ा है एरिया वाइज देखा जाए तो ये है इसका आंसर कि हाँ, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेंगे। राजधानी जयपुर है इसकी, बिल्कुल। मरुस्थलीय राज्य है ये, जिसे थार मरुस्थल कहा जाता है। इस थार मरुस्थल का क्षेत्रफल है लगभग 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या में अगर बात करें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यूपी, उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या में हम टॉप पर है भाई साहब। हरित क्रांति किससे संबंधित है? उद्योग, कृषि, शिक्षा, व्यापार। क्वेश्चन नंबर 6 किससे संबंधित है बताओ? तो पता होना चाहिए सभी को, हरित क्रांति संबंधित है हमारे कृषि से, है ना। बिल्कुल, ऑप्शन बी। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति हुई थी, सबको पता है। अतिरिक्त जानकारी है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन जी। गेहूं उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी हरित क्रांति के दौरान, और 1960 के दशक में शुरुआत हुई थी। तो दशक 1960 का क्वेश्चन कभी कभी आता है, किस दशक में शुरुआत हुई थी हरित क्रांति की? तो 1960 का दशक। कभी कभी आता है किस वर्ष शुरुआत हुई थी? तो 1966-67 का ये वर्ष रहा है। पंजाब, हरियाणा, यूपी में सबसे ज़्यादा इस हरित क्रांति का प्रभाव देखने को मिला। यहाँ जो गेहूं की पैदावार थी उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली, पंजाब, हरियाणा, यूपी में। अगला क्वेश्चन है दांडी मार्च कब हुआ? तो ये दांडी मार्च आपको पता होना चाहिए 1928, 1930, और ऑप्शन 2 और हैं, वो है 1932 और 35, और सही आंसर है इसका भाई साहब 1930। नमक कानून के खिलाफ आंदोलन था। ठीक है, टैक्स लगा दिया था अंग्रेजों ने। अतिरिक्त जानकारी है 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ, बिल्कुल ठीक। और साबरमती से दांडी तक यात्रा थी, जो लगभग 390 किलोमीटर के आसपास ये यात्रा थी, और सभी ने अवज्ञा आंदोलन का ये हिस्सा था, और गांधी ने समुद्र से नमक बनाया। बहुत बढ़िया। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? आसान सा क्वेश्चन है, बता ही दोगे। बाघ है, और बाघ राष्ट्रीय पशु है। अतिरिक्त जानकारी है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। इसको लेकर प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट चीता कई बार क्वेश्चन आ गया है कई एग्जामों में, तो आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में। बंगाल टाइगर भारत में पाया जाता है, और पहले ये बता रहा है कि पहले जो है शेर राष्ट्रीय पशु था, तो शायद बाद में ये बाघ बनाया गया हो। और भारत में सबसे ज़्यादा बाघ भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर क्या है ये? यूएनओ की स्थापना कब हुई? यूएनओ माने यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। 42, 45, 47, 50 बताओ। तो इसका सही आंसर है वो है 1945, है ना। हाँ, 1945, 24 अक्टूबर 1945 है इसका। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापना हुई। ये टाइम था द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका था, सारे देश मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेकर हानि हुई थी, किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। तो एक विचार ये आया भाई कि अब ऐसी संस्था बनाई जाए जो शांति के लिए काम करे, युद्ध को जहाँ तक संभव हो टाले। ठीक है, तो इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर की बात करें, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, कहाँ? न्यूयॉर्क, अमेरिका, न्यूयॉर्क में है। 193 सदस्य देश हैं। 24 अक्टूबर है ना UN डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका उद्देश्य है। शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका उद्देश्य है। चलो आगे बढ़ो जी। सांची स्तूप कहाँ है? सांची का स्तूप कहाँ है बताओ? यूपी, MP, बिहार, राजस्थान।
तो पता होगा आपको, सांची का स्तूप तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये कोई ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं है, लेकिन अगर कोई बालक इसमें भी नहीं कर पा रहा है तो भैया पढ़ने की ज़रूरत है काफ़ी, पढ़ो अभी अच्छे से और बताना अपना स्कोर कमेंट करके कि कितने कर पा रहे हो। मध्य प्रदेश में है ये। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट क्या है वो ये है जी, सांची एक बौद्ध स्थल है, अशोक द्वारा बनवाया गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ये मतलब साइट है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, भोपाल के पास स्थित है बौद्ध सांची स्थल और बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? पता नहीं कितने एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है, बड़े एग्ज़ाम ले लो, वनडे एग्ज़ाम ले लो, सिविल ये अपने स्टेट सिविल सर्विस के इनमें आ चुका है क्वेश्चन। तो ये स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन है। इनसैट, आर्यभट्ट, रोहिणी, भास्कर, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? सही उत्तर सबको पता है, आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च हुआ। और एक्स्ट्रा फैक्ट देख सकते हैं भाई साहब इसके, सोवियत संघ से लॉन्च हुआ था, है ना, उनकी मदद से हमने लॉन्च किया था। इसरो की स्थापना कब हुई फिर? 15 अगस्त 1969 और नाम इसका रखा गया महान गणितज्ञ जो थे हमारे आर्यभट्ट, उनके नाम पर। अब पहला भारतीय उपग्रह मिशन था। बहुत बढ़िया। अब देखो ये कुछ क्वेश्चन अब रीजनिंग के मिलेंगे आपके होमगार्ड में। वैसे सिलेबस जीके का और वैसे ही दे रखा है, लेकिन ऐसा उम्मीद की जा रही है कि रीजनिंग में आपको मिलेगी, तो करके जाना, नहीं तो फिर यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल आ रहा है उसमें तो मिलेगी, तो उसके लिए कर लेना। ऐसी कोई ये नहीं है कि साहब करने से हमें दिक्कत हो जाएगी या हमारा घाटा हो जाएगा, घाटा कुछ नहीं है। श्रृंखला है ये 3, 6, 18 और 72। 3, 6, 18 और 72, बताइए क्या हुआ है इसमें? तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है इसमें 3 की गुणा की गई है पहले 2 से, 3 दूनी 6, ठीक। 6 की गुणा की गई है 3 से, 6 3 18, 18 की गुणा करी गई है 4 से, 72, 72 की जाएगी 5 से। मतलब एक संख्या आगे बढ़ा के हर एक संख्या में गुणा की जा रही है। तो 72 की जब 5 से की जाएगी तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 35 और 1 36। देखो इसका आंसर क्या बनने जा रहा है फिर, जहाँ तक आंसर है 360 बनेगा। वेरी गुड, 360 इसका आंसर। ओ सॉरी, क्या लगा दिया भाई इसमें, लॉजिक क्या है? एक मिनट बैक क्या, 2 से गुणा, हाँ 3 से गुणा, गुणा 4, हाँ फिर अगला गुणा 4 क्यों भाई 3 की 2 से गुणा, ठीक, 6 की 3 से गुणा, 18 की 4 से गुणा, तो 72 की तो 5 से गुणा होगी ना। 72 की गुणा 5 से होगी ना। 5 दिन 5 सत्ते 35 से 1 36। नहीं, ये ऑप्शन 360 सही है इसका सही कर लेना भाई, 360 सही है इसका, ठीक है। ये व्याख्या गलत लिखा हुआ है। और अतिरिक्त जानकारी ये है कि मिक्स मल्टीप्लिकेशन पैटर्न है इसमें, ठीक। यदि 5 आदमी 10 दिन में काम करते हैं, आगे आ जाओ। यदि कौन सा क्वेश्चन था वो, यह है, एक मिनट, यह है, यदि 5 आदमी 10 दिन में काम करते हैं तो 10 आदमी कितने दिन में करेंगे? 5 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। तो ये क्या हुआ जी, इनको टोटल वर्क निकाल लेंगे, 5 ढाई 50 और 10 आदमी कितने दिन में काम करेंगे? 10 से भाग दे देंगे, 10 पंजे 50, 5 दिन इसका सही आंसर आ जाएगा, है ना। इन्वर्स रिलेशन है, माने अतिरिक्त जानकारी है कि आदमी अगर बढ़े तो समय इसमें घट गया, ठीक है। 5 आदमी थे तो 10 दिन लग रहे, 10 आदमी तो 5 दिन। इन्वर्स रिलेशन है, उल्टा संबंध है, प्रतिलोम अनुपात है, और क्या है। अब ये देखो जी, विषम शब्द चुने, क्या? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नेपाल। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता सब अपने देश के अंदर ही है। नेपाल क्या है? बाहर का है भाई, विदेश है। बाकी शहर है, नेपाल एक देश है। अतिरिक्त जानकारी ये है कि रीजनिंग में कैटेगरी पहचानना ज़रूरी है। तो आप ये क्वेश्चन वैसे आप अपनी जनरल नॉलेज के आधार पे ही हल कर सकते हो, इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। 15 है, एक व्यक्ति 10% डिस्काउंट पर 90 रुपये में वस्तु खरीदता है, असली कीमत क्या है?
तो 10% डिस्काउंट पर माने इसका मतलब क्या हो गया, 90 रुपये में वस्तु खरीदता है। तो उसकी असली कीमत क्या है भाई, 90 रुपये जो है वो 90% के बराबर है, क्योंकि 10% तो छूट मिल गई थी। तो 100% निकालने के लिए क्या करोगे, 90/90 गुणा 100। तो क्या आएगा फिर, 90/90 करोगे 1 और गुणा 100, 100 ही करना 100। तो असली कीमत क्या है, 100 रुपये। ठीक है, 90% 90% के बराबर, तो 100% के बराबर 100 होगा। अतिरिक्त जानकारी डिस्काउंट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप ये समझ के कर लेना, आगे के लिए और भी प्रैक्टिस कर लेना। श्रृंखला 1, 4, 9, 16। तो भाई साहब कुछ दिख रहा है इसमें, बताओ। ये ऑप्शन है आपके, बताओ क्या होगा इसमें। तो मुझे तो एक चीज़ दिखाई दे रही है इसमें, 1 जो है वो 1 का वर्ग है, 2 जो है 4 जो है वो 2 का है, 9 जो है वो 3 का है और 16 जो है वो 4 का है। इस हिसाब से अगर बढ़ते हुए क्रम में परफेक्ट स्क्वायर हैं तो क्या ये 5 का वर्ग नहीं होगा। अब 5 का वर्ग क्या होगा, 25। ऑप्शन बी लॉक कर दिया जाए भाई साहब, बिल्कुल ठीक। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, भाई ये परफेक्ट स्क्वायर सीरीज थी, है ना। ठीक है, यदि 8 नम 72, 8 की गुणा 9 से करें तो 72 आएगा, आएगा ही, इसमें क्या दिक्कत है। तो 72 को भाग दें 8 से तो क्या आएगा, अरे ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है बिल्कुल। 8 नामा 72 तो 9 आएगा फिर, है ना। फिर आएगा जी 9, यह है 9। बेसिक मल्टीप्लिकेशन है, इन्वर्स कर दिया, ठीक। स्पीड टेस्ट में आते कोई ना, चलो आगे चलो। फिर आपको ओल्ड वन छांटना है, विषम शब्द चुने, गाय, बकरी, शेर और भैंस। क्या लग रहा है अलग, बताओ। तो ये आप अपना जीके का इस्तेमाल, जीके क्या इसमें तो सेंस लगा के आप अपना बौद्धिक क्षमता से इसे हल कर सकते हैं, तर्क लगा के। भाई शेर क्या है, शेर मांस खाने वाला है, बाकी सारे शाकाहारी हैं। शेर मांसाहारी है, बाकी शाकाहारी। ये क्लासिफिकेशन रीजनिंग है, वर्गीकरण वाली, ठीक है। यदि 20% बराबर 40 है तो 100% बराबर क्या है। सही है क्वेश्चन, मतलब परसेंट आपको निकालने आनी चाहिए। तो बताइए, 20% बराबर 40 है तो 1% की वैल्यू निकालना है। हाँ, 40 के नीचे रखो 20, 20 दूनी 40। हाँ, 2 आ रही है 1% की वैल्यू, तो 100% की कितनी आएगी, 100 गुणा 2, 200 आनी चाहिए। 200 200 200, हाँ 200 ही आएगी, 200, ठीक। भाई 20% का मतलब क्या हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं, 1/5 है। भिन्न का आप भिन्न परसेंट को भिन्न में आप याद कर लो, वो बहुत सरल तरीका है वैसे तो 20% का 1/5 है ना, 1/5 ये माने ये हो गया। तो इसको आप 5/1 कर देंगे, उल्टे से गुणा करते हैं उसकी, फिर 40 पंजे 200, ठीक। प्रतिशत आधारित सवाल एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। श्रृंखला ये है साहब, 5, 10, 20, 40। 5 का डबल करा 10 हो गया, 10 का डबल करा 20 हो गया, 20 का डबल करा 40 हो गया। इस तरह से तो सीधी श्रृंखला बन रही थी, ये सीरीज है। 40 का डबल करा 80, ठीक है। हर बार गुणा 2 हो रही है, इसे हम बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। जीपी एक होता है एपी, एक होता है जीपी, ठीक है, देख लेना। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। क्वेश्चन को ज़्यादा इजी रख दिया भाई, ये तो 60 किलोमीटर से गुणा करनी है बस 2 घंटे को, आंसर आ जाएगा। हाँ, यह गति गुणा समय, दूरी बराबर क्या होता है, गति गुणा समय, 60 गुणा 2 120। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर स्पीड निकालनी है तो यही फॉर्मूला घूम जाएगा, तो आपको दूरी को भाग दे देना समय से। एक संख्या का 25% बराबर 50 है, संख्या क्या है, बहुत ईजी है ये भी। तो आप 50 के नीचे 25 रखेंगे, 1% की वैल्यू आ जाएगी, जो की होगी 2। और संख्या क्या है, गुणा 100। संख्या हमेशा 100 होती है अपने आप में, और संख्या हो जाएगी फिर वो 200। 1/4 से हल कर दें तब भी सही है, 4 से गुणा माननी है फिर आपको 50 में। 50 चौका 200। अतिरिक्त प्रतिशत को भिन्न में बदलना कैलकुलेशन आसान करता है मेरे भाई, ये ध्यान रखना। आप परसेंट को जो है ना भिन्न में याद कर लो, जैसे 10% क्या 1/10 है, ऐसे 20% क्या 1/5 है, 25% क्या 1/4 है, 33% क्या 33.33 जो है 1/3 है, ऐसे ही 66.66 क्या 2/3 है। ये सारी चीज़ें याद करने की होती हैं। श्रृंखला पूरी करें, 2, 6, 12, 20, बताइए क्या आएगा इसमें।
कितने कितने की वृद्धि हो रही है बताइए, कितने जुड़ रहे हैं। अगर जोड़ना हम देखें तो इसमें 4 जुड़े है ना, 2 में 4 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, फिर 6 में 12 तो 6 जुड़े फिर, और फिर 8, यानी 4 जुड़े 6 जुड़े 8 जुड़े, ऐसे सम संख्या में जुड़ते जा रहे हैं। तो अगली सम संख्या क्या आएगी 10, और 10 जब 20 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाना चाहिए 30, बिल्कुल सही। +4 +6 +8 +10 अगला 30। ऐसी श्रृंखला को इंक्रीजिंग डिफरेंस पैटर्न कहते हैं। यदि 12 आदमी 8 दिन में काम पूरा करते हैं तो 6 आदमी वही काम कितने दिन में पूरा करेंगे। 12 आदमी 8 दिन में, टोटल काम ना निकालने, 12 अट्ठे गुणा मारो, 12 गुणा 8 12 अट्ठे 96, आदमी नीचे रख दो, कितने 6, 16 छक्का 96, 16 आदमी आ जाएंगे। देखो हाँ, आदमी इंटू दिन, ये टोटल काम आ जाता है 96, 96 से 6 को भाग करा दी है ना, 96 को 6 से भाग करा दी, 16 दिन। इसे कार्य और समय का इन्वर्स रिलेशन कहते हैं। यह A बराबर Z है, B बराबर Y है, C बराबर X है, Z बराबर है, तो कैट बराबर क्या है, कुछ दिख रहा है भैया। ये इनकी उल्टी पोजिशनिंग है, A की Z होती है उल्टी पोजिशनिंग और B की Y होती है ना, रिवर्स। तो कैट की क्या होगी, कैट की तो C की X हो गई, X सभी में है, A की Z हो गई, और T की क्या हो गई बताइए, T की हो गई G। तो X Z G, X Z G X Z G, ओह सारे ऑप्शन एक जैसे ही हो गए, सॉरी भाई इसके लिए, सब ऑप्शन एक जैसे ही हो गए, X Z G, ठीक है आप समझ लो। लेकिन ये बनेगी ऑपोजिट अल्फ़ाबेट कोडिंग कहते हैं। इसमें A का उल्टा Z है, B का उल्टा Y है, C का उल्टा X है, इस तरह से जोड़े बनते हैं, ये पेयरिंग होती है। और अल्फ़ाबेट की कुल संख्या 26 होने के कारण आपको ओपोजिट अगर निकालना है उसका, तो आपको 27 में से जिसका भी ओपोजिट निकालना है उसकी पोजीशन वैल्यू को लेस कर देना है, ठीक है। जैसे मान लो आपको B का ओपोजिट निकालना है, तो 27 में से B की पोजीशन कितनी है 2, तो उसे लेस करेंगे कितना बचा 25, 25 किसकी पोजीशन है Y की, ऐसा आ जाएगा। 27 में से आपको जिसकी पोजीशन निकालनी है उसकी लेस कर दो तो उसका रिवर्स पोजीशन मिल जाएगी। तो ऐसे प्रश्न आपको SSC पुलिस रेलवे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब ये फिर वो है क्वेश्चन इसी तरह का, Z है, B का Y है, C का X, तो D O G का क्या हो जाएगा बताओ। अब यहाँ ये देखना ऑप्शन तो एक जैसे नहीं डाल दिए, इसमें सब ऑप्शन एक जैसे हैं, तो इनका हो जाएगा WLT है ना, D का W, O का L होता है और G का T। अब देखो D का W कैसा आएगा, 27 में से D की पोजीशन 4 घटाओ, 23 किसकी होती है W की, या तो आप याद कर लो वो बेहतर है। जैसे लव को याद करोगे तो LO आ जाएगा, O का L और L का O। ऐसे GT रोड है, GT रोड बोलते हैं ना अपन GT, तो G का T और T का G, GT रोड से याद कर लो। मैंने तो ऐसे ही याद कर रखे हैं जैसे, ठीक है। B का बॉय से याद कर लो, C का क्रक्स है, D का ड्यूस है ना। तो ऑपोजिट अल्फ़ाबेट है 27 में